लेकिन एक वो घर में सिविल ड्रेस में उसका राशन पानी लेना, कुत्ते संभालना, पार्क संभालना, एक वो हमारी कमजोरी तो है। आपने पता होगा यूक्रेन का और रूस का लठबाजिया, लेकिन उनमें सारे अग्निवीर थे। अग्निवीर ने हथियार चलाने नहीं आते, रात तक उनकी लड़ाई खत्म नहीं होगी। 17 दिन में आर पार हो जाएगी। और वो आज इतने दिन से लग रहा है धुआंधार ठाण, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, इसने उठा तो लिया, लेकिन इसने पंगा ले लिया। और पंगा ले करके अब या तो उसको सुधार कर दे, लेकिन करेगा तो मोदी करेगा, इसको दूसरा कर भी नहीं सकता। ये भी हमने पता। राहुल थोड़ा कर देगा, जो जाओ आलू गेर करके सोना बना हुआ है वो नहीं कर सकता। वो करेगा तो यही करेगा। ठीक है। आज ये जितने अफसर हैं तकरीबन आप देखोगे सारे कैटेगरी होकर के आ रहे हैं, और सारे के सारे उनका पैसा लेकर के आगे। क्यों? घर का डॉक्टर है, मिले वो भी अफसर है, ये भी अफसर है, बैठे मेडिकल लिया और कैटेगरी बन करके अपना पेंशन ले रहे हैं। क्या किसी और तरीके का जो काम है वो कराया जाता है? जैसे गाड़ी चलाना हो गया, आपने पशुओं का। अरे भाई, चलाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वो चीज़ें मेरे से क्यों खुलवाओ? हमारी फौज का ऐसे बदनाम ना करें। रही बात ये है, वो तो अफसर सुनो, जो कोई अफसर अगर इस चीज़ की मेरी बात सुनने होगा तो वो समझ गया होगा उस बात को, पहली बात तो। लेकिन ये तो सब ने दिखता है कि एक ड्रेस पहन लेता है तो वो लड़ाई के लिए होता है, ठीक है ना। उसको बंदूक चलानी सिखाई है तो वो लड़ाई के लिए, बॉर्डर के लिए सिखाई है। लेकिन उसकी गाड़ी चलाना वो करना वो नहीं है। वो एक फौज की ड्यूटी अलग है, लेकिन एक वो घर में सिविल ड्रेस में उसका राशन पानी लेना, कुत्ते संभालना, पार्क संभालना, एक वो हमारी कमजोरी तो है। लेकिन अपनी पेट के लिए वो जरा नाट नहीं सकता। अगर नाटेगा तो उसके ऊपर एक कलम फेंक दी जाएगी, कोर्ट बासर के घर का भेज दिया जाएगा, बलन लगा दिया जाएगा। तो ये चीज़ें होते हुए हमारे हाथ में पावर क्या है? एक छोटी बात के ऊपर उसकी ACR काट दी जाती है, उसकी भाषा नहीं समझ में आई तो तब ACR काट दी जाती है, और वो ACR के ऊपर घर चला जाता है, उसको प्रमोशन नहीं मिलता आगे। नहीं, देखिए ऐसा बोला जाता है कि जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि ऑफिसर्स रखते हैं, जो ऑफिसर्स के जो आसपास जो लोग रहते हैं उनका जो प्रमोशन है, या फिर वो जब रिटायर होते हैं काफ़ी अच्छी रैंकों से रिटायर होते हैं। अरे वो तो अच्छी रखे आप होंगे, उनको तो दो पेंशन ले रहे हो, तो एक मेडिकल की ले रहे, एक वो अपनी पेंशन ले रहे। जब वो श्रीमान जी का प्रमोशन होता है जब, तो वो फटफार होता है। और जब उसको लग जाता है कि मैं जाना है तेरे को, मतलब बॉर्डर के ऊपर लड़ाई लग गई, और तो वो साबुन पी करके हॉस्पिटल में होता है। वो कौन सा, और वो बहादुरी कर रहा है। ठीक है, बहुत से अफसर बहुत बढ़िया भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे नालायक ही हैं, बहुत अच्छे भी हैं। पर तकरीबन 75% मैं मानता हूँ हमारे गए गुजरे अफसर हैं, जो कि वो एक ही चाहते हैं, अंग्रेजों वाली लफ्ज़। और अंग्रेज वाली लफ्ज़ में आपने जानता है वो गलती गलत है। अगर वो इस तरीके से समझें फौज का जो सिद्धांत है, फौज का कानून है, तो आज हमारी फौज तो बहुत तगड़ी है। फौज हमारी कमज़ोर नहीं है। आपने पता होगा यूक्रेन का और रूस का लठबाजिया, लेकिन उनमें सारे अग्निवीर थे। अग्निवीर ने हथियार चलाने नहीं आते, रात तक उनकी लड़ाई खत्म नहीं होली। हमारे को 17 दिन में दिखा दो, 17 दिन में कहाँ पार बोल जाएंगे? 17 दिन में आर पार हो जाएगी। और वो आज इतने दिन से लग रहा है धुआंधार ठाण, कुछ नहीं हो रहा है। बस वो उनने घर फूंक दिए, उनने वो फूंक दिए, और यही चल रहा है। अच्छा, चलिए कोई नहीं मान रहा। चलिए देखिए, आपको 4 महीने हो गए हैं, 4 महीने से आप यहाँ पर लगातार जो धरना है वो दे रहे हैं। इसी तरीके के जो धरने हैं आप लोगों ने पहले भी दिए हैं, है ना। लेकिन कभी भी जो आपके जो धरने हैं वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि अब आपको जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं। देखिए, आपकी जो वन पेंशन की लड़ाई है वो लगभग 42 साल से चल रही है, 42-45 साल हो गए, है ना, तब से वो चल रही है। लेकिन आपने इसी बीच में काफ़ी धरने भी दिए। किसी भी धरने का जो क्या बोलते हैं उसे कि रिजल्ट है वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला है। बिल्कुल नहीं निकला है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये भी एक मैं हिम्मत मानता हूँ इस मोदी की, जिसने ये उठाया। नहीं तो 71 के टाइम से इंदिरा गांधी ने पेंशन ये गड़बड़ करी थी, उसके बाद में किसी ने भी नहीं उठाया था, किसी सरकार ने नहीं उठाया था। हाँ, इसने उठा तो लिया, लेकिन इसने पंगा ले लिया। और पंगा ले करके अब या तो उसको सुधार कर दे, निफेस कर दे, और ना तो अधूरा क्यों छोड़ रहे हैं। लेकिन करेगा तो मोदी करेगा, इसको दूसरा कर भी नहीं सकता। ये भी हमने पता है, ठीक है ना। और मोदी करेगा, ये हमारा तहे दिल से भरोसा है आपको। मोदी करेगा, और राहुल थोड़ा कर देगा। जो जाओ आलू गेर करके सोना बना हुआ है वो नहीं कर सकता। वो करेगा तो यही करेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ बताइए मुझे, एक और चीज़ बताइए मुझे
कि जैसे आप लोगों के जो तमाम जो धरने हैं, इससे पहले भी आपने धरना किया आज से 8-9 वर्ष पहले, उसका क्या रिजल्ट निकला? वो रिजल्ट यूँ निकला था उसका, जो इसने मोदी ने किया और मोदी के टाइम पे बैठे थे और मोदी नहीं माना, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां रह गई थी, वो इनने गलत बताई, वो गलत होगी और वो गलत होगी तो अब उनने 1 रैंक 1 पेंशन के 1 के साथ ही शुरू हो तभी जाकर के कंप्लीट होगा। अब ये आगे ORP 2 के अंदर तो गलत आवेगा, जो पहले गलती होली तो वो आगे लाइन तो गलत होली, अब उस गलत को सिद्ध करेगा तो वही करेगा और वो करेगा, टाइम लगेगा तो। अच्छा, आपकी जो तमाम विसंगतियां हैं, इनके पीछे के कौन है वो व्यक्ति जिसकी वजह से ये सब विसंगतियां हुई हैं? ज्यादा मिर्ची मत लगावा, वो मैंने पहले बता चुका हूँ कौन है, ठीक है ना। बताओ तो। अरे सर बताइए, आप अपने मुंह खोलने से क्यों डर रहे हैं, बताइए ना। अरे डर रहे क्या है, वो मैं तो आज वही मान रहा हूँ जो हमारा बार बार ये मेरे सैनिक है, मेरे सिपाही है, मेरे वो है सतवीर में दर्जन सतवीर, ठीक है ना। उसने ही हमारे को अपने बना और वो श्रीमान जी भीतर क्या करता रहा हमने नहीं पता, लेकिन वो सारी मेहरबानी सतवीर की है, ठीक है ना। उनकी कैसे, आप बताइए जरा। उनकी सारी गलती है, भीतर जाके कुछ बार बताए, कुछ बार उनने बताया ही नहीं कभी, भाई जा करके फाइल में मैं क्या कर कहा क्या नहीं, सबसे बड़ी बात। दूसरा बैठा हमारा GD बख्शी, फिर वो अभी हमारे जैसा कि मैं मुँह छाप है उसकी डाउन है वही बताओगा, ठीक है ना। वो उधर तो बड़ा चलाता है, मेरे सिपाही मेरे जवान मेरी सेना, लेकिन उन्हें सांस भूल गया वो। अभी उन्हें कभी भी ये बोले जवाना के बारे में, अकबर जवान कहाँ बैठा है, क्या हालत है, कभी आया हो देखा हो, मैं बता दूँ। तो ये बंदे की खुद अफसरों से ये पता लगता है कि भाई अफसर कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ बैठे हैं। आप आने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप आने नहीं देते हैं ना अपने धरने में उन लोगों को। आगे आपका हालचाल जाने तो वो कैसे जाने? अरे तो वो टीवी पे तो बोल दो अगर मेरे जवान बैठे हैं और इनको मतलब वो पेंशन दी जाए, वो गलत बैठे हैं सही बैठे हैं या गलत लगा रहे हैं, वो बोल तो दो। वो बोल नहीं सकता। बोल कैसे देंगे, गलत वो हम जमा। तो आप बोलेंगे क्यों? वो आपके लिए आप उन्हीं की वो कर रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं, वो क्यों बोलेंगे आपके लिए? फिर हमारे को अपना जवान क्यों बता रहा है? फिर हमारे को अपना जवान बताने की जरूरत नहीं, फिर क्यों बता रहा है कि वो हमारे जवान, फिर उनको ना बताओ। सर जवान तो है, आप जवान है, जवानों के तो जवान नहीं पैसे खा करके काम चला होगा। जवानों के पैसे उन्होंने कहाँ खा लिए? GD बख्शी ने पैसे खा लिए। अरे खा लिया तो वो भी उधरी है। मैं तो कहूँ टीवी के अंदर वो भी तो बोल सकता है कि भाई सतवीर ने गलत किया। अगर इनका पैसा जो है इस हालत से मतलब इन्हें जो आगे उनको रखा है तो इन्हें नहीं पता उनका 2.81 रखा है या 2.7 रखा है, वो तो हमने थोड़ा पता है। लेकिन वो तो भीतर जो हो लिया तो हमारे सामने आया जब तो पता लगे हमको। वो कहीं नहीं तो भीतर से पता लगती होगी ना, तो 281 में क्यों लेंगे? तो आप ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने सरकार को बरगला दिया? गला दिया, बात ये है उनकी चलती थी भाई वो कर दिया। हम तो अंदर सरकार में भी तो अधिकारी बैठे हैं। अरे अधिकारी बैठे ना, अधिकारी ने तो जैसे बताओगा वैसे बोलेगा। उनने क्या अधिकारी उन्हीं का कहने वाले यार सारे, वो तो वही बताने वाले हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि 1-2 लोग सरकार चला सकते हैं, सरकार को बेवकूफ बना सकते हैं? अरे बनाने को तो और क्या बना रहे हैं, सबसे बढ़िया तो बना रही है अपनी महंगाई 72 सारा चीज अपनी जोड़ के तभी तो हमको मिलता, थोड़ा बहुत मिलता तो अपना तो सब कुछ लागू करवा रहे हैं। इनकी पेंशन इनको कौन सी बॉर्डर के ऊपर लट बजा रहे हैं तो इतनी पेंशन मिल रही इनको, क्यों ले रही है इतना? फिर तनख्वाह में नौकरी कर लो। 5 साल के अंदर एक MLA MP जो भी रहता है 5 साल में रहता है और 5 साल में उसको पेंशन लागू हो जाती है, दोबारा MLA बन जाता है, दोबारा उसको तनख्वाह लागू हो जाती है। तो वो उनको इतना क्यों है? तो आप क्या चाहते हैं कि इन लोगों को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? अगर हमें नेताओं को छोड़ो, अधिकारियों को तो बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। अधिकारियों को भी नहीं मिलनी चाहिए। अधिकारियों को क्यों मिलनी चाहिए? अधिकारियों को भी वो मिलना चाहिए जो उनका कोटा है, उतना ही होना चाहिए, उससे फालतू क्यों होना चाहिए? MLA को कोटा से फालतू कैसे मिल सकती है? भाई जिसका बेसिक पे है वो तो ठीक है, अफसर है तो अफसर की पेंशन लेगा, ठीक है ना। लेकिन जो चीज उनको लागू नहीं तो वो न ले ना। भाई डिसेबिलिटी पेंशन में क्या है, तेरा हाथ कट गया तो तेरे को इतना मिला 6,000, उसको मिला 20,000 या 70,000 जो भी, तो उसको बराबर ही मिलना चाहिए, उनको बराबर होना चाहिए। MSP किसको लागू है? जो 30 साल वाले हैं, 30 साल से नीचे है जो डिसेबिलिटी पेंशन है उनको मिलना चाहिए MSP। तो फिर ये तो ले रहे हैं जो 60 साल नौकरी कर रहे वो भी। तो आप क्या चाहते हैं कि MSP और डिसेबिलिटी ये दोनों बराबर होना चाहिए? बराबर नहीं होना चाहिए, जिनका हक है जिनका होना चाहिए। लेकिन रही बात जो MSP है कैसे उनको हक ही नहीं है तो वो कहाँ से लेंगे? सर MSP का हक एक अधिकारी को क्यों नहीं है?
अधिकारी को उसका 60 साल सर्विस करके आ गया, वो कहाँ से मिल जाएगी उसको? जो 15 साल 16 साल जो भी अपना आया है पेंशन, उनको ही लागू हो। तो जिसको मैं कैटेगरी से आ गया उनको लागू है। एमएसपी क्या है? जोखिम भत्ता है ना? जोखिम भत्ता है, हाँ, जोखिम भत्ता है ना? हाँ। तो जोखिम तो बराबर है दोनों के लिए। ऑफिसर का तो सारी चीज ले रहा है, तो मेडिकल भी ले रहा है और वो भी ले रहा है, उसको तो सारी ये चीज बराबर है।